अमेरिका को उधर ला कर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके जहनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तोड़ा ना जाना नहीं है। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, मैं चाहे कब पास कह में रहा हूँ, हुई। नहीं पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादा तो ज्यादा है ना, वो कैसे हुई है मुकर सकते हैं? अफगानिस्तान जैसे वालों हुई के है ना, साथ, ठीक है। मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादा, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार है, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। अब तो हर चीज में जो है ना हमें दुश्मनी ही नजर आती है। पहले हमारा इंडिया दुश्मन था, अब बांग्लादेश बन गया, अब अफगानिस्तान बन गया, ईरान अब भी आगे पिछले दिनों था। बिल्कुल, अब आगे पता नहीं क्या होना जी। लड़ना तो चाहिए नहीं। हाँ। और अफगानिस्तान से हमारा कारोबार भी अच्छा है। अच्छा अफगानी कस्टमर जब पाकिस्तान में आते हैं अच्छा, तो बंडल्स में शॉपिंग करते हैं। आपको लगता है नारे हुए हैं। दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है? ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास से। चलिए, ये पंजाबी भी में बात- कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात ये समझ हाँ, ये हमारा जो हमसाया ये क्या कहते हैं इंडिया, हाँ हाँ। इसने ही हमें लगा देना था किसी साइड में नुकरे। लेकिन इंडिया के साथ और कितने वो हैं, उनके नेबर हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनके पास तो एटॉमिक प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें तो नहीं किसी साइड पे अभी तक इंडिया ने उसके लगाया। साथ कौन है? बांग्लादेश है ना, हाँ। है रोज उसके अंदर वो करते नहीं है पंगे। अच्छा उसके मैं कल ही सुन रहा था वो मोदी पे इल्जाम लगा रहे थे। 75 ईयर से हम जंग ही लड़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, और कभी वजीरिस्तान में लड़ रहे हैं, अब अफगानिस्तान आ गया है। उससे पहले जो है हमारे इधर सुसाइडिंग बहुत ज्यादा होती थी, बम्बिंग होती हम थी। इसी चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, वो तो बड़े से बड़े रेंज का मिसाइल बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5000 किलोमीटर तक की रेंज का उन्होंने मिसाइल बना लिया। हमारे इधर ऑलमोस्ट 2600-2700 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, और हम पे पाबंदियां लग रही हैं, उन पे नहीं लग रही। इसका मतलब है दुनिया को पता है कि भाई उनका मिसाइल से कोई ऐसा कमाल है, तबाही मचाने के लिए इंडिया तो उनका बगल बच्चा, जैसे इसराइल उनका बगल बच्चा। हम अमेरिका के बगल आप बच्चे इंडिया की नहीं, बात हम- कर, अब हाँ। आप इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया डरता नहीं है, इंडिया अच्छा। को बहुत खार है पाकिस्तान से। जी, लेकिन ये जो हुआ है, आपको लगता है बेहतर हुआ है? मतलब किसी दूसरे की बाउंड्री में जाके अगर आप अटैक या स्ट्राइक करते हैं कि भाई उधर दहशत करते हैं, या वो कल को कोई भी लेट्स सपोज, मैं अब आपको पता है मैं इंडिया के हवाले से काफी प्रोग्राम करता बिल्कुल हूँ। ऐसे ही। इंडिया का ये आए दिन कहना है, कश्मीर में जो भी मामला होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आई। ये इसी बेस पे इंडिया पाकिस्तान में स्ट्राइक कर देता है और कहता है कि भाई इधर दहशतगर्द है तो हमने कर दी, फिर आप सपोर्ट करेंगे इंडिया को? देखिए बात सुने, एयर स्ट्राइक होती है अंडरस्टैंडिंग से ना, जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की है ना, तो ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग से की है। अच्छा। ये पक्तिका में जब ये ऑपरेशन हुआ था ना, ये एयर स्ट्राइक करने लगे थे, तो उससे पहले पाकिस्तान ऑफिशियल्स और जो हैं अफगान ऑफिशियल्स वो मिले हैं, बैठे हैं, उन्होंने उनको बताया कि भाई हम तकरीबन पिछले साल से आपको कह रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे मुल्क में आकर तबाही में चाहते हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा, तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हमें इजाजत देना तो हम करें। ठीक तो है। फिर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है, इसलिए तो हम- कोई अफगान ऑफिशियल से कोई इतना सख्त जवाब नहीं आया। मुझे ये अगर बताएं, वो अगर अफगान हुकूमत की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जाते या उनकी मर्जी के बगैर ये स्ट्राइक करते तो बहुत काम खराब होना था। आपको नहीं लगता रिएक्शन आएगा? यानी ये मेरा एक सवाल है, आपको रिएक्शन नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा पता है कि रिएक्शन? रिएक्शन नहीं आएगा। वो रिएक्शन उन्होंने ऐसा नहीं ओपनली, आप ये भी नहीं अफगानिस्तान ने बोला कि हम रिटेलिएट करेंगे? आएगा। रिटेलिएट करने का भी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने मैंने कहा है, officially फिर नहीं पढ़ा, आपने मैंने पढ़ा नहीं officially ना, आप नहीं अपनी पढ़ा ही मर्जी नहीं की है। खबर पढ़ लेते हैं। लेकिन नहीं अगर मर्जी नहीं, नहीं उनकी- अगर let's हमारा तो पाकिस्तान इधर उनका ट्विटर अकाउंट है, हमारा तो इस्लामिया जी, या जी। इस्लामी अफगानिस्तान का, वो मैंने उनको देखता रहता हूँ, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई ना उनकी कोई अपनी। सारा कुछ तो होता है ना, ट्विटर तो आपको पता है ना वर्ल्ड वाइड है, बिल्कुल ऐसे वो ही। ऐसी कोई टेंशन कोई हो जाए, टेंशन पैदा हो जाए किसी मामले के यानी दरमियान तो आपके शुरू ख्याल में आ से जाता कि है। पाकिस्तान ने, या मैं कहता हूँ पाकिस्तान का भी नहीं हम जिक्र करते, एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है या कोई इस तरह की मुदाखलत एक्टिविटी करता है, करता है, कोई मुदाखलत, territory तो में जाता है। आप ये कहेंगे कि हाँ भाई वो कुछ भी नहीं आगे से रिएक्शन नहीं नहीं नहीं, उनकी मर्जी के मुताबिक करे ना वो। अच्छा, वो कहें कि जी ठीक है, आप अपने जहाँ पर आपको लगता है ना कि हमारे कुछ लोग हैं ठीक है। वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और आपके आप- मुल्क के साथ बैठे हुए हैं, तो आप इनको अगर लगाम डालना चाहें तो आप लगाम डाल लें। ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है, क्या समझते हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जितने भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी या जो भी और था, ये खत्म हो जाएगा? अल्लाह करे खत्म हो। इंशाल्लाह होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आपको खत्म लगता है हो। कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत सालों से जंग में है, ठीक है, अपनों के साथ जंग करके इन्होंने बड़ी गलती की थी। अच्छा, मुशर्रफ खुद तो मर गया, लेकिन वो क्या कहते हैं टीवी चल रहा है, हम्म, वो हमें लगवा गया, नुक्कर हमें लगवा गया, ठीक है। हमारे बच्चे शहीद होते हैं, वो भी मरते हैं तो हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ जाएं वो। अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान के अगर कोई बंदे हो जाती है, अगर हम इनके दरमियान कोई टेंशन पैदा हो जाती है तो कौन, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, क्या करेंगे आपस में? ठीक है, गलतफहमियां है ना, इनको दूर करना चाहिए ना बैठ कर। ठीक हो गया। हमने उनको बहुत ये अमेरिका को उधर ला कर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने
वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है। वो अब उनके जहनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से थोड़ा ना जाना नहीं है। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, मैं चाहे कब पास कह में रहा हूँ, हुई। नहीं नहीं पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादा तो ज्यादा है ना, वो कैसे हुई है मुकर सकते हैं? अफगानिस्तान जैसे वालों हुई के है ना, साथ। ठीक है। मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादा, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। ठीक है। वैसे लेकिन तो अभी नहीं ना, खबरें तो सबसे ये बड़ी भी आ बात रही तो है यही कि है ना। हैवी जो सर कह लें कि भाई वेपन्स हैं उनकी व्हीकल्स बॉर्डर पे मूवमेंट, आपने कोई ऐसी भी खबर नहीं सुनी कि भाई बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हैवी वेपन्स की व्हीकल मूवमेंट हो रही है, कोई इस तरह के मामला तो हो रहे हैं? मैंने बस ऑफिशियली तो कोई नहीं पढ़ी कि उन्होंने मिलिट्री मूव की है उधर अच्छा। पाकिस्तान या बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान ने। ठीक है। तो मैंने वैसे वार मॉनिटर एक चैनल है, ठीक है। ये चैनल नहीं है, एक ट्विटर अकाउंट है, हैंड अकाउंट है। ठीक है। देखिए उसने हाँ, ट्वीट किया था कि ना मूव कर रही है व्हीकल, जो है ठीक ना हो गया। हैवी व्हीकल उधर मूव कर रही है पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। ठीक है। तो क्या आने वाले टाइम में रिलेशंस किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के? अफगानिस्तान के मतलब ये किस तरीके से आप देखते हैं? इंशाल्लाह बेहतर होंगे, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे आपस में, अच्छा भाइयों बेहतर की हो तरह जाए। हो जाएंगे। हाँ चले इंशाल्लाह मैं ताला ये चाहता हूँ सबके साथ रिलेशन बिल्कुल बेहतर हो। अब बेहतरीन। दूसरे सवाल पे आते हैं जी, कि जी। अमेरिका आए दिन हम पे सैंक्शंस लगा रहा है, हाँ। हमारे एटॉमिक प्रोग्राम को जो रेंज है, मिसाइल की रेंज है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भाई कभी कंपनीज पे सैंक्शंस लगा दी, कभी किसी चीज पे, इसकी क्या रीजन समझते हैं? देखिए जी, आलम इस्लाम का ये फख्र करता है पाकिस्तान पर, आलम इस्लाम। अच्छा। तो आलम जो कुफर है वो तो शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है। और ऊपर से पाकिस्तान अटामिक वो बन गया, पावर प्रोग्राम है। का हामिल है, अटामिक पावर है पाकिस्तान के पास। तो वो तो इनको हर दिन रात क्या एक सेकंड में खटकता है। तो वो तो कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा मिल जाए कि जिससे जरिए हम ना पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी लगा नहीं सके। अब तो खबरें ये भी आ रही है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट आ चुकी है, अब मतलब उनका वो एलची कोई आएंगे आया, और वो इमरान खान को रिचर्ड बाहर कर्नैल कोई निकलवाएंगे। आया, रिचर्ड कर्नैल, उसका उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट किया अपने, अच्छा। जो उसका एलची मुकर्रर हुआ है एनवॉय, वो मैंने सुना है, वो मैंने ट्वीट भी पढ़ी थी। और उसके बाद उसने कल परसों इंटरव्यू भी दिया, तो उसने कहा कि जी हमारा जो वजीर खारजा है ना, उसने तैयारी की हुई है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बात करने की। ठीक है। तो अब वो देखते हैं, आता है तो देखते हैं। ट्रम्प क्या पहले भी वजह, आया, क्या रीजन देंगे आपके ख्याल से कि भाई क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पे पाबंदी लगाएं, क्या वजह है इसकी? वो तो क्यों नहीं लगाएंगे ना। उनको तो खतरा इस चीज से है कि जिस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, एक वाहिद तो इस्लामी ममालिक है जिसके पास एटमी पावर है। आपको लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है? ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास से। चलिए, पंजाबी में कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात ये समझ रहा हूँ। हाँ, ये हमारा जो हमसाया, ये क्या कहते हैं, इंडिया, हाँ। इसने हमें लगा देना था किसी साइड में नुकरे। लेकिन इंडिया के साथ और कितने वो हैं, उनके नेबर हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनके पास तो एटॉमिक प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें तो नहीं किसी साइड पे अभी तक इंडिया ने उसके लगाया। साथ कौन है? बांग्लादेश है ना, हर रोज उसके अंदर वो करते नहीं है पंगे। अच्छा। उसके अब मैं कल ही सुन रहा था, वो मोदी पे इल्जाम लगा रहे थे, एक बांग्लादेश वाले नहीं, इस पे ये उनकी अपनी कंपनी के, अच्छा मोदी के अपोजिशन वाले के, ये बांग्लादेश के अंदर ये काम करवा रहा है, फलान करवा रहा है, तो ये हो रहा है। मैंने कल ही सुना, मैं आपको शायद शेयर भी कर दूं। ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के साथ ये 6 माह पहले तक इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन थे, वो अभी अच्छे भी रिलेशन, वो चली गई ना अच्छे रिलेशन वाली, वहाँ शेख हसीना चली गई। वो उसने, आपने देखा ना वहाँ में कितनी नफरत है, ठीक है। कितने मुजाहरे किए उन्होंने इंडिया के खिलाफ, आपको शायद नहीं लगा? हाँ बिल्कुल, उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आए दिन इंडिया पे इल्जामात भी लग रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे बांग्लादेश जो उनसे सरवाइव कर पाएगा? एक बड़ा कंट्री है, सरवाइव करेगा, इंडिया नेबर कंट्री है, इकोनॉमी भी बेहतर है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा पाकिस्तानी आवाम किस प्रकार से हैरान परेशान नज़र आ रही थी। दोस्तों परसों के दिन अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बदले में तालिबान बोला कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो पाकिस्तान नहीं बोले कि भाई क्या बदला लोगे, हमने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है। पाकिस्तानियों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। ओह माय गॉड, ये इन्होंने ये बोल रहे थे कि पाल पोस के बड़ा किया है हमने, तुम्हें तो हम चुटकियों में मचल देंगे। दोस्तों अगले ही दिन तालिबान ने अपने 15,000 लड़ाकू के भेज दिए पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ। और दोस्तों जैसे ही न्यूज़ आई पाकिस्तान काँप गई। अब दोस्तों पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, मतलब एक दिन पहले ही तो हीरो बन रहे थे, लेकिन अब गिड़गिड़ाने लगे हैं
भाई 15,000 तालिबानी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या होने वाला है सब कुछ आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि क्या क्या हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।